हेरे की पराख। एक बार 3 दोस्त थे, शशि, रवि, गीता। तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। कॉलेज के दिनों से ही तीनों हर छोटी बड़ी खुशी साथ मनाते थे। गीता का बर्थडे आने वाला था। इस बार उसके दोनों दोस्त कुछ अलग करना चाहते थे। रवि ने मुस्कुराकर कहा, अब की बार बर्थडे बाहर मनाएंगे। हर बार घर में केक काटते काटते बोर नहीं हो गई क्या? हाँ गीता, इस बार कुछ यादगार करेंगे। कहीं बाहर चलेंगे, केक काटेंगे, फोटो खींचेंगे, खूब मजा करेंगे। गीता ने हल्की मुस्कान के साथ दोनों को देखा और बोली, ठीक है रवि, मैं भी सोच रही हूँ कि अब की बार अपना बर्थडे बाहर कहीं मनाऊं। लेकिन मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं जाने देते। तुम लोग मेरे घर चलो और मेरे घर वालों को बाहर जाने के लिए मनाओ, तभी मैं तुम लोगों के साथ चल पाऊँ। ठीक है, हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे घर वालों से बोलते हैं। सारे दोस्त गीता के घर जाते हैं। गीता का घर शहर के किनारे एक पुरानी कॉलोनी में था। कॉलोनी पुरानी थी, लेकिन गीता का घर उससे भी ज्यादा पुराना लगता था। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे का बड़ा गेट, सामने सूखा हुआ तुलसी का चौरा और बरामदे में टंगी हुई एक पुरानी पीली बल्ब की रोशनी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में धूप की आखिरी लकीरें बची थीं। हवा में नमी थी, जैसे अभी अभी कहीं दूर बारिश हुई हो। जैसे ही तीनों घर पहुंचे, गेट अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। शशि ठिठक गया। अरे, ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? गीता ने हल्के स्वर में कहा, पुराना है, हवा से खुल जाता है, चलो अंदर। तीनों अंदर पहुंचे। घर के अंदर अजीब सी ठंडक थी। बाहर गर्मी थी, लेकिन इस घर के अंदर हवा ठंडी और भारी लग रही थी। दीवारों पर कई पुराने फोटो फ्रेम लगे थे। कुछ तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि चेहरों की पहचान भी मुश्किल थी। तभी गीता की मम्मी बाहर आई। सारे दोस्तों को एक साथ देखकर वे चौंक गईं। गीता की मम्मी बोली, बेटा आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो। रवि आदर से बोला, नमस्ते आंटी, हम सोच रहे थे कि अब की बार गीता का बर्थडे सारे दोस्त मिलकर बाहर कहीं मनाएंगे। इतने में गीता का छोटा भाई दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से बोला, दीदी मैं भी चलूंगा आपके साथ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बाबू, हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। अभी हम बहुत दूर जा रहे हैं। गीता का भाई मुंह फुलाकर बोला, हर बार ऐसा ही करती हो, मुझे कहीं नहीं ले जाती। इतने में गीता के पापा भी कमरे में आए। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने एक नजर रवि और शशि पर डाली, फिर गीता की तरफ देखा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। गीता के पापा बोले, कहाँ जाना है? अंकल, बस शहर से थोड़ा बाहर एक रिजॉर्ट है, वहां डिनर करेंगे, केक काटेंगे और रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। गीता के पापा कुछ सोचते रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, रात होने से पहले वापस आ जाओगे? जी अंकल, बिल्कुल। गीता की मम्मी ने बेचैनी से गीता को देखा। मुझे ठीक नहीं लग रहा आज की रात। मम्मी प्लीज, बस इस बार जाने दो। हर बार घर में ही बर्थडे मनता है। गीता के पापा ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, रात के 12 बजे से पहले घर वापस आ जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अंकल, आप चिंता मत करिए। लेकिन गीता की मम्मी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वे कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन कह नहीं पा रही थीं। जाते जाते उन्होंने गीता का हाथ पकड़ा और बहुत धीमे स्वर, अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। गीता ने हैरानी से पूछा, मम्मी ये कैसी बात कर रही हो? जो कहा है याद रखना। तीनों घर से निकल गए। रवि अपनी कार लाया था। गाड़ी में रंग बिरंगे गुब्बारे, छोटा सा केक, कुछ गिफ्ट और म्यूजिक सिस्टम था। शुरू में सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। तीनों गाने सुनते हुए हंस रहे थे। शशि मजाक कर रहा था। रवि बार बार गीता को छेड़ रहा था कि आज की बर्थडे क्वीन को ट्रीट देनी पड़ेगी। गीता भी खुश थी,
लेकिन जैसे जैसे गाड़ी शहर से बाहर निकलने लगी, रास्ता सुनसान होता गया। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे। स्ट्रीट लाइटें कम होती जा रही थीं। हवा अब पहले से ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। शशि ने शीशे के बाहर देखते हुए कहा, रवि, ये कौन सा रास्ता है? रिजॉर्ट तो दूसरी तरफ था ना? गूगल मैप यही दिखा रहा है, शॉर्टकट होगा। गीता चुप हो गई। वह बार बार मोबाइल स्क्रीन देख रही थी। नेटवर्क कभी आता, कभी चला जाता। तभी अचानक गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम से गाना बंद हो गया। उसकी जगह धीमी धीमी खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। फिर किसी लड़की की फुसफुसाहट जैसी आवाज आई, गीता। शशि घबरा गया। ये क्या था? रवि ने सिस्टम बंद करते हुए कहा, शायद सिग्नल की वजह से कोई इंटरफेरेंस है। गीता ने डरते हुए कहा, तुमने सुना? किसी ने मेरा नाम लिया। रवि हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे नहीं, तुम्हें वहम हुआ है। लेकिन गीता को वहम नहीं हुआ था, क्योंकि उसी पल कार की पिछली खिड़की पर किसी ने उंगलियों से धीरे धीरे टप 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 किया। तीनों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। शशि की आवाज कांप गई। रवि, गाड़ी तेज चला। रवि ने एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद घने पेड़ों के बीच एक वीरान मोड़ पर जाकर अचानक बंद हो गई। इंजन ने 2-3 बार घर्र घर्र की आवाज की और फिर सब शांत। चारों तरफ सन्नाटा। ना कोई घर, ना कोई दुकान, ना कोई आदमी। बस पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं और रात की ठंडी हवा। रवि झुंझलाकर बोला, यार, ये भी अभी बंद होनी थी। मैंने कहा था ना, इस रास्ते पर मत आ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। रवि नीचे उतरा। शशि भी उसके साथ उतर गया। गीता कार के अंदर अकेली बैठी रही। उसने बाहर देखा। सड़क के किनारे थोड़ी दूर पर एक टूटा हुआ पत्थर लगा था, जिस पर धुंधली सफेद पेंट से कुछ लिखा था। वह ध्यान से पढ़ने लगी, चंद्रपुर हवेली, 1 किलोमीटर। उसी समय फिर वही फुसफुसाहट उसके कानों में आई, गीता। गीता चौंक गई। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। तभी कार के शीशे पर किसी औरत का चेहरा कुछ सेकंड के लिए दिखाई दिया। सफेद आंखें, बिखरे बाल और होंठों पर अजीब मुस्कान। गीता जोर से चीख पड़ी। रवि और शशि भागते हुए वापस आए। रवि बोला, वापस कैसे चले? गाड़ी बंद है। पहले देखता हूँ क्या दिक्कत है। वो यहाँ कोई था, शीशे पर एक औरत। शशि ने बाहर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तुम डरी हुई हो, इसलिए ऐसा लग रहा है। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, डरी हुई नहीं है, उसने सच देखा है। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने काला कंबल ओढ़ रखा था। हाथ में लालटेन थी। चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। रवि ने राहत की सांस ली और पूछा, बाबा, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? हमारी गाड़ी बंद हो गई है। इस रास्ते पर रात में कोई मैकेनिक नहीं मिलता, लेकिन अगर चाहो तो पास में एक हवेली है, रात गुजार सकते हो। नहीं, हमें कहीं नहीं रुकना। रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज की रात वो तुम्हें जाने नहीं देगी। कौन? जिसकी उम्र आज पूरी होती है, वो हर साल अपने जन्मदिन पर एक मेहमान बुलाती है। बाबा, साफ साफ बोलिए। चंद्रपुर हवेली। वहां आज भी जन्मदिन मनता है, लेकिन केक इंसान नहीं काटता। यह कहकर वह बूढ़ा आदमी मुड़ा और अंधेरे में आगे आगे चलने लगा। तीनों कुछ पल तक वहीं खड़े रहे। फिर हवा अचानक इतनी तेज चली कि पेड़ों की शाखाएं चीखने लगी। कार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और कार के अंदर रखा केक नीचे गिर गया। शशि डर कर बोला, रवि, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। गाड़ी तो चल नहीं रही, यहाँ खड़े रहकर भी क्या करेंगे? चलो हवेली तक चलते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। तीनों बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी देर बाद
घने पेड़ों के बीच एक विशाल टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। उसकी दीवारों पर खाई जमी थी, कई खिड़कियां टूटी हुई थीं। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा हुआ लोहे का बड़ा ताला टंगा था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। बरामदे में हवा से हिलती एक पुरानी झूला कुर्सी अपने आप चर्र चर्र कर रही थी। गीता ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह बहुत अजीब है। यही एक जगह है जहां तुम रात काट सकते हो। आप यहाँ रहते हो? मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो बस रास्ता दिखाता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी लालटेन दरवाजे पर रखकर अंधेरे में गायब हो गया। शशि भागकर बाहर देखने गया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। शशि हकलाते हुए बोला, वो गया कहाँ? तीनों डरते डरते हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का हॉल बहुत बड़ा था। बीच में धूल से ढकी हुई एक लंबी मेज पड़ी थी। छत से टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। दीवारों पर पुराने चित्र थे और तभी गीता की नजर एक बड़े फोटो फ्रेम पर पड़ी। उस फ्रेम में एक लड़की की तस्वीर थी, उम्र लगभग गीता जितनी। उसने जन्मदिन वाली फ्रॉक पहनी थी, सिर पर छोटा सा ताज था और सबसे डरावनी बात, उस लड़की का चेहरा हूबहू गीता जैसा था। गीता की चीख निकल गई। रवि, ये मैं हूँ। रवि और शशि भी तस्वीर देखकर सन्न रह गए। शशि बोला, ये कैसे हो सकता है? तभी हवेली के अंदर कहीं ऊपर से बच्चे की हंसी सुनाई दी। फिर बहुत धीमे स्वर में कोई गाना गाने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने साहस जुटाते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ से जाना है अभी। तभी मुख्य दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। तीनों दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे। रवि और शशि ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे बाहर से किसी ने जकड़ दिया हो। अचानक हवेली की सारी बुझी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। कमरे में पीली रोशनी फैल गई और उसी लंबी मेज पर, जहां कुछ देर पहले सिर्फ धूल थी, अब एक बड़ा केक रखा था। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे गीता। गीता पीछे हट गई। नहीं नहीं। तभी ऊपर सीढ़ियों से पायल की छन छन की आवाज आने लगी। धीरे धीरे एक लड़की सफेद फ्रॉक पहने सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके लंबे बाल चेहरा ढंके हुए थे। हाथ में जन्मदिन की मोमबत्ती थी। शशि पूरी तरह कांप गया। रवि, ये इंसान नहीं है। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। वही चेहरा, वही शक्ल, बिल्कुल गीता जैसी। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। वह मुस्कुराकर बोली, मैं भी गीता हूँ। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। गीता बेहोश होते होते बची। रवि ने उसे संभाला। रवि बोला, ये सब क्या है? तुम कौन हो? बहुत साल पहले इसी हवेली में मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा था। मेरे दोस्त आए थे, मेरी हंसी गूंजी थी, केक कटा था, लेकिन रात पूरी होने से पहले सब खत्म हो गया। क्या हुआ था? मेरे अपने लोगों ने मुझे इस हवेली में अकेला छोड़ दिया था और मैं मर गई इंतजार करते करते। अचानक दीवारों पर खून जैसी लाल लकीरें उभरने लगीं। झूमर अपने आप हिलने लगा। तस्वीरों के चेहरे टेढ़े मेढ़े होने लगे। वह आत्मा बोली, हर साल मेरे जन्मदिन पर मैं अपनी जैसी एक लड़की बुलाती हूँ जो मेरी जगह ले सके। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुम्हारा जन्म मेरी मौत की रात हुआ था। तुम्हारा नाम भी वही है, चेहरा भी वही। हम उसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनते ही कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक सीढ़ियों के ऊपर से
दर्जनों हंसियों की आवाजें आने लगी, जैसे हवेली में बहुत सारे लोग मौजूद हों, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शशि बोला, हमें यहां से निकलना होगा। रवि ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तीनों सीढ़ियों की तरफ भागे। उन्हें लगा शायद ऊपर से कोई और रास्ता मिले। ऊपर का हिस्सा और भी ज्यादा डरावना था। लंबा गलियारा, दोनों तरफ बंद कमरे, दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग, कुछ जगहों पर नाखूनों के निशान। एक कमरे से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। गीता बोली, उधर कोई है। पागल हो क्या? वहां नहीं जाएंगे। लेकिन तभी वह दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में टूटा हुआ पालना, फटा हुआ गुड्डा और दीवार पर उखड़ा हुआ गुलाबी रंग। कोने में एक पुरानी डायरी रखी थी। रवि ने डायरी उठाई। उसमें लिखा था, आज मेरा 16वां जन्मदिन है। पापा ने कहा है कि आज रात बड़े लोग आएंगे। मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं आना है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। इस हवेली में कुछ है। रात को कोई मुझे नाम लेकर बुलाता है। मम्मी कहती हैं कि अगर मैं दरवाजा खोलूंगी तो वो मुझे ले जाएगी। लेकिन आज रात मेरे दोस्त आने वाले हैं। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। अगले पन्ने पर काले धब्बे थे और नीचे कांपते हुए अक्षरों में लिखा था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अंदर तापमान इतना गिर गया कि तीनों की सांस से धुंध निकलने लगी। पालना अपने आप हिलने लगा। फटा हुआ गुड्डा धीरे धीरे सिर घुमाकर गीता की तरफ देखने लगा। गीता जोर से चिल्लाई। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला। तीनों भागते हुए गलियारे में निकले। तभी नीचे हॉल से फिर वही आवाज आई, केक काटो गीता, केक काटो, केक काटो, केक काटो। रवि कुछ कर, वरना हम सब मर जाएंगे। तो हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना होगा, वही कुछ जानता है। तभी गीता को याद आया, मम्मी ने कहा था अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। मतलब ये आत्मा हमें बहला रही है। जो भी हो, हमें उसके कहने पर कुछ नहीं करना है। इसके बाद हवेली के मुख्य दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। तूफान रुक चुका था। पेड़ों की शाखाएं शांत थीं। तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। रवि, शशि और गीता बुरी तरह थक चुके थे। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले विशाल इमारत खड़ी थी। वहां अब सिर्फ टूटे हुए खंडहर बचे थे, जैसे हवेली सालों पहले ही खत्म हो चुकी हो। शशि कांपती आवाज में बोला, क्या ये सब सच था? अगर सच नहीं था तो हम अभी जिंदा कैसे हैं? वो बाबा कहाँ गए? तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुरानी लालटेन पड़ी थी और उसके नीचे एक कागज। रवि ने कागज उठाया। उस पर लिखा था, जिसे मुक्ति मिल जाए उसे फिर मत पुकारना। थोड़ी दूर पर रवि की कार सही सलामत खड़ी थी। इस बार उसने एक ही बार में स्टार्ट ले ली। तीनों बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गए। सुबह जब वे गीता के घर पहुंचे तो उसके मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े मिले। गीता की मम्मी की आंखों में रात भर का डर साफ झलक रहा था, जैसे उन्हें सब पता हो। गीता की मम्मी ने गीता को सीने से लगा लिया। तुम ठीक हो ना? मम्मी, आपको सब पता था? बहुत साल पहले मेरी बड़ी बहन की बेटी का नाम भी गीता था। उसका जन्मदिन मनाने वो लोग चंद्रपुर हवेली गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। रवि और शशि एक दूसरे को देखने लगे। गीता के पापा भारी आवाज में बोले, उस दिन के बाद हमारे परिवार में कोई लड़की रात को जन्मदिन मनाने बाहर नहीं गई, इसीलिए हम तुम्हें रोकते थे। फिर आपने मुझे जाने दिया क्यों? क्योंकि हर साल उस रात तुम्हारे कमरे के बाहर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता था। हमें लगा इस बार शायद उसका अंत हो। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर गीता के छोटे भाई ने धीरे से पूछा, दीदी, अब केक काटोगी? तीनों दोस्त एक पल के लिए चौंके।
फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। इतनी भयानक रात के बाद ये पहली सामान्य बात थी जो उन्होंने सुनी थी। लेकिन उसी पल गीता की नजर घर की दीवार पर लगी एक पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ी। उस फोटो के कोने में धुंधली सी वही लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। गीता का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे से फुसफुसाई, रवि। रवि ने फोटो की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। रवि बोला, क्या हुआ? गीता ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कुछ नहीं। उस दिन गीता का बर्थडे घर पर ही मनाया गया। केक कटा, मोमबत्तियां जली, सबने उसे शुभकामनाएं दी। लेकिन जब रात को सब सो गए और घर में गहरा सन्नाटा छा गया, तभी गीता के कमरे की खिड़की के बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, केक काटो गीता। गीता की आंखें डर से खुल गईं। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था, बस कांच पर उंगलियों के ताजा निशान बने थे और नीचे फर्श पर एक जली हुई मोमबत्ती रखी थी। उस रात के बाद गीता ने कभी अपना जन्मदिन बाहर नहीं मनाया। रवि और शशि ने भी उस रास्ते का नाम तक नहीं लिया। लेकिन शहर के बाहर घने पेड़ों के बीच आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी आधी रात को एक टूटी हवेली में जन्मदिन का गाना सुनाई देता है। मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं और एक लड़की सफेद फ्रॉक पहने दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराती है। वह धीरे से सिर्फ एक बात कहती है, केक काटो। और जो उसकी बात मान लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।